जी इन द नेम ऑफ अल्लाह, जी इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल, द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे। और आज आप लोगों का पेपर जो है पीएमएस पंजाब का, जो कि अभी से कुछ ही घंटे पहले हुआ है, पीएमएस पंजाब का कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी का पेपर, वो बहुत अच्छा हुआ होगा। आज के पेपर में हम एक एनालिसिस बिल्डअप करेंगे कि आज का पेपर कैसा था। ठीक है, एक एनालिसिस करेंगे। मैं आप लोगों के साथ अभी पेपर भी शेयर करता हूँ, उस पर हम एनालिसिस करेंगे कि आज ओवरऑल पेपर कैसा था, आया मुश्किल था, आसान था। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेपर। ये जी आज मेरे सामने भी आप लोगों के सामने पीएमएस पंजाब का ऑफिशियल पेपर है, जो कि अभी से कुछ ही मिनट पहले ख़त्म हुए। 100 मार्क्स का पेपर था जी, 100 मार्क्स का पेपर था। और दिस वाज फॉर पीएमएस पंजाब। ठीक है, सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है 200 मार्क्स का। उस पैराग्राफ में अगर मैं आपको बताऊं, फेमिनिज़म एंड इस्लाम पे पैराग्राफ आता है। ठीक है, और पहला जो टॉपिक है ना, जियो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी था। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, ख़ास तौर पे एसए की, उसमें मैंने आपको बताया कि जियो पॉलिटिक्स क्लाइमेट चेंज पे हो रही है और उस पर आने के चांसेस हैं। तो अभी आज से कुछ मिनट पहले, सॉरी अभी से कुछ घंटे पहले जो एसए का पेपर है, उसमें भी अब क्लाइमेट चेंज चूँकि प्रेसी में आ चुका है, तो एसए में आने के चांसेस, खैर ये तो अभी वक्त बताएगा क्या आता है। इंशाल्लाह ताला जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप ये विल विटनेस कि इंशाल्लाह उसी में से चीज़ें आएंगी। एनीवेज ये जी सबसे पहला टॉपिक बड़ा इजी था, क्लाइमेट चेंज, और मोस्टली बच्चों ने यही किया होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ये वाला टॉपिक मुश्किल था, तो ये मैं शायद गलत हूँ। दिस टॉपिक इज़ आल्सो वेरी वेरी इजी, फेमिनिज्म एंड इस्लाम। ठीक है, बाकी दो कुछ लिटरेरी टॉपिक थे, लेकिन पहले दो टॉपिक से मोस्टली बच्चों ने किए होंगे। तो पहला सवाल इज़ क्वाइट ईजी। आगे हम चलते हैं। उन्होंने कुछ ईडियम्स हमें दिए हैं। ठीक है, आउट ऑफ वुड, वेरी वेरी इजी। चेजिंग रेनबोज, वेरी इजी। बी नीड्स, वेरी इजी। ऑल हेट एंड नो कैटल, ये चार तो काफ़ी आसान थे। बाकियों का ये, बल्कि ये भी लाइक चाल एंड चीज़, ये भी मोस्टली बच्चों को आता होगा। तो ये कुछ इजी आई कैन से के ईडियम्स भी आपके आसान आए थे। ठीक है, उसके बाद जी हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे जाते हैं। माय जस्ट पे विद मी। अच्छा, एंटोनिम्स आपके आते हैं, और इसमें से मोस्टली बच्चों के इट डिपेंड्स, क्योंकि एंटोनिम एक ऐसी चीज़ है, सिनोनिम एंटोनिम, जो कि बड़ी वास्ट है। ठीक है, एक अलग ही दुनिया है, और इसमें शायद आज बहुत से बच्चे इसको इग्नोर करके आए हों, जो कि आप एक मेरे ख्याल से एक अच्छी अप्रोच है। कौन 75-100 वर्ड्स याद करे जस्ट फॉर 5 मार्क्स, इम्पॉसिबल। ठीक है, एनीवेज इसका आप लोगों के एंटोनिम के बाद नरेशन, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी वे। पहला था व्हाट वाज समरिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ द रिलेशनशिप शी वांटेड। ये नरेशंस है आपकी। ठीक है, नरेशंस इनडायरेक्ट डायरेक्ट है। आपको कुछ डायरेक्ट फॉर्म में दिए हैं, आप इनडायरेक्ट में करना था, और कुछ इनडायरेक्ट में थे, बल्कि आई बिलीव सारे ही आपके, ये सारे ही मोस्टली बच्चों ने आई बिलीव फोर्थ वन गलत किया होगा। आप मुझे ज़रा फोर्थ वन कमेंट करके बताएंगे, आपने गुड मॉर्निंग को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में क्या गुड मॉर्निंग ही लिखा है या फिर कुछ और लिखा है। एनीवेज, तो ये नरेशन में इसमें से भी हार्डली कोई चार पाँच करने थे, जिसमें चार जो हैं इट इज़ क्वाइट ईजी। आगे चलते हैं। देन उसने आपसे पूछता है एक्टिव पैसिव वॉइस, एज एक्सपेक्टेड आप लोगों का आना था, और 5 मार्क्स का आपका एक्टिव पैसिव आता है, और इसमें भी आप लोगों से 6 में से 5 करने होते हैं, 5 करने थे आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इजी आई बिलीव कि इस बार उन्होंने ऑप्शन जो आपको दिए हैं, आल्दो ऑप्शन से बंदा ज़्यादा कंफ्यूज होता है, बट ये एक अच्छा था। शी वॉज वेरी एक्साइटेड। ये मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि सारा पेपर एक सॉल्व करके ना आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग ना अपना खुद से एनालिसिस कर सकें, आप खुद से अपनी अकाउंटेबिलिटी कर सकें। तो ये उसके बाद हमारा प्रपोजिशन का पेपर था। इसमें हमारे पास 10 सवाल थे, 10 मार्क्स के थे, और शी वॉज वेरी एक्साइटेड डैश हर अपकमिंग मैरिज। जी आप बताएं ना, शी वॉज वेरी एक्साइटेड अवर है या अबाउट है, ये आप ज़रा कमेंट करके बताएंगे। माय नेफ्यू इज़ मैरिड टू आता है या 4 आता है? मैरिड टू, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ बताए थे। मैंने आपको थर्ड वन वाला बताया हुआ था। ठीक है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, ये वाला मैंने आपको बताया टू मैरिड, मैंने आप लोगों को बार बार बताया था। जब हम एमपीटी की तैयारी करते, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ आता है हमेशा। तो इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने ऑलरेडी पहले किए थे। प्लीज़ टर्न डैश द वॉल्यूम ऑफ म्यूज़िक, टर्न डाउन, तो अवर सॉरी डाउन। तो इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें पहले इसकी भी की हुई थी। इसके बाद जी
नेक्स्ट हमारे पास सवाल था एज़ यूजुअल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे पेपर की, प्रेसी। 20 मार्क्स का आपसे, सॉरी एक सेकेंड प्लीज़ जी, 20 मार्क्स के आपकी प्रेसी पूछी जाती है और इसके बाद आप लोगों का 15 मार्क्स का ट्रांसलेशन का पैसेज है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज दी कम्प्रीहेंशन पैसेज जो कि 15 मार्क्स की है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ओवरऑल पेपर था। इस अगर पेपर की बात करूं कि जो अभी आखिरी पोर्शन, आखिरी पेज जो है 20 मार्क्स, 15 मार्क्स और आई बिलीव 15 है, तो 30 एंड 50, ये 50 मार्क्स इज़ लाइक फुल फ्लेज एक सब्जेक्टिव पेपर था। इससे पहले जो 50 मार्क्स मैंने आपको बताए वो फुल फ्लेज ऑब्जेक्टिव पेपर था। और ओवरऑल पेपर की अगर बात करूं तो इट वाज क्वाइट इजी, ठीक है, क्योंकि अगर किसी के अगर पहले 50 की ग्रिप अच्छी है, ग्रामर की ग्रिप अच्छी है, प्रेसी कंप्रीहेंशन और ट्रांसलेशन को थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो इसमें आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब कि अच्छा स्कोर मीन्स कि यू कैन स्कोर मोर देन 60 इन प्रेसी पेपर, और 60 से ऊपर जाना, 70 तक जाना, 70 प्लस जाना, इट इज़ अ वेरी गुड मार्क्स इन द प्रेसी पेपर। एनीवेज, ये था ओवरऑल एनालिसिस। आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं इन सारों को एक सॉल्व आप लोगों के सामने पेश करूं, आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊं सारी चीज़ें। अभी चूँकि अभी पेपर आया, मैंने कहा आपको फ़ौरन बताया जाए, पेपर का एनालिसिस किया जाए। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं रात में कोशिश करूँगा कि इसको हम सॉल्व भी कर सकें। बाकी गुड लक। अल्लाह ताला इससे का पेपर भी जैसे हमने चीज़ें सीखी हैं, जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अल्लाह ताला उसी में से चीज़ें आएँ और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स ऑफ PMS, और अच्छे से एग्ज़ाम्स दें। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपने प्रेसी का पेपर दिया तो आपको प्रेसी का पेपर कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।